इस इलेक्शन यानी लोकसभा इलेक्शन 2024 के दरमियान बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं कि वो किस तरह से आरएसएस और संघ के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन कई बार वो ऐसा लगता है कि वो सेकुलर पार्टियों के करीब हैं। ऐसे में एक नाम सबसे ज़्यादा जो चर्चा में आया, ख़ासतौर से जो एग्जिट पोल आया था उसके बाद सबसे ज़्यादा जो हमले बोले गए, वो शख्स था प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर पूरी तरह से अब एक्सपोज होता जा रहा है और इसका संघी चेहरा पूरी तरह से अवाम के सामने अब खुलकर आ गया है। एग्जिट पोल में जिस तरह से इसके जरिए दावे किए गए, आपको याद होगा एक इंटरव्यू के दरमियान, एक इंग्लिश चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दरमियान जब इनसे सवाल किया गया था कि आपने फला टाइम पर ऐसी भविष्यवाणी की और वो उल्टी साबित हुई, तो बड़े दावे इसके जरिए किए जा रहे थे। लेकिन इस बार भी ये 400 पार की बात कर रहा था मोदी के लिए, और जो हाल हुआ है मोदी का इलेक्शन में, वो इसके पूरी इलेक्शन मैनेजमेंट को ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से ये हज़ारों करोड़ रुपये इलेक्शन कैंपेन के नाम पर, इलेक्शन जिताने के नाम पर बड़ी बड़ी पार्टियों से, खुद कांग्रेस से इसने किया, नीतीश कुमार की पार्टी से इसने, नीतीश कुमार की पार्टी में इसको पद भी दिया गया, और फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए तो हमेशा ये करता ही रहा है। लेकिन अब लगातार ये एक्सपोज हो रहा है। कल फिर इसने नीतीश कुमार को डाउन दिखाने के लिए, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के कद को कम करने के लिए कल एक और इसने साजिशन बयान दिया। क्या है वो बयान, पहले मैं आपको बताता हूं। जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को भागलपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित किया, जहां उन्होंने लोगों से कहा कि देश में कुछ दिन पहले देखा होगा कि मीडिया के लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार के हाथ में पूरे भारत सरकार की कमान है, नीतीश कुमार अगर न चाहें तो देश में सरकार नहीं बनेगी, इतनी ताकत है नीतीश कुमार के हाथ में। फिर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने इसके एवज में क्या मांगा। इसका जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार ने पीएम मोदी का पैर इसलिए छुआ ताकि 2025 के बाद भी वो मुख्यमंत्री बने रह सकें। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के बच्चे के लिए रोजगार नहीं मांगा, बिहार के ज़िलों में चीनी की फैक्ट्रियां चालू हो जाएं ये नहीं मांगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए ये नहीं मांगा। तो फिर बिहार के लोग सोच रहे होंगे कि फिर क्या मांगा। नीतीश कुमार ने मांग रखी कि 2025 के बाद भी वो मुख्यमंत्री बने रहें और इसके लिए बीजेपी भी समर्थन कर दे। बिहार के सभी लोगों की इज्जत नीतीश कुमार ने बेच दी। प्रशांत किशोर यहीं रुके और उन्होंने कहा कि 13 करोड़ लोगों का जो नेता है, हम लोगों का अभिमान है, सम्मान है, मगर पूरे देश के सामने झुककर मुख्यमंत्री बने रहने के लिए पैर छू रहे हैं। बिहार में कुछ लोग कहते हैं कि प्रशांत 2015 में अपने नीतीश कुमार की मदद की थी, नारा दिया था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, तो आज क्यों विरोध कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दें कि उनकी यही सब हरकत की वजह से मैं उनका विरोध किया। 2015 में नीतीश कुमार और 2025 के नीतीश कुमार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 2014 में नीतीश कुमार ने मोदी के सामने झुककर पैर नहीं छुआ था। 2014 के नीतीश कुमार ने अपना ज़मीर नहीं बेचा था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार के पूर्ण राज्य का दर्जा नीतीश कुमार को मांगना चाहिए था। तो कहा जा सकता है कि किस तरह से अब ये नीतीश कुमार के पीछे पड़ा है और नीतीश कुमार को डाउन करने के लिए उनके बारे में जिस तरह की बातें इसके ज़रिए कही जा रही हैं, तो उस पर ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से साबित हो गया है कि ये भी पूरी तरह से आरएसएस और संघ के लिए काम करता है।